हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ मनीष यादव। आप लोग का स्वागत है इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है न्यू लाइट विद्या मंदिर। प्यार से हम लोग न्यू लाइट विद्या मंदिर बोलते हैं, जो हमारा चैनल है, छोटा सा प्यारा सा। तो काम की बात करते हैं, फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले। तो हम लोग क्या चीज़ें पढ़ लिए थे, कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे जैसे कि थ्योरी, कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे, बट पूरी थ्योरी नहीं थी। प्लीज़ वो मैं जानना चाहता, कुछ यहाँ बोर्ड वाले होंगे, कुछ यहाँ यूपी सीबीएसई जो भी होंगे, नहीं हमको थ्योरी भी चाहिए। अब हर किसी का डिमांड होता है, बट आप थ्योरी मत पढ़ना। अगर सवाल नहीं आता है ना, तो बेसिक सवाल करना नहीं आता तो बताना कमेंट में, मैं बेसिक सवाल कराऊंगा, उससे करोगे आपका हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बड़े टीचर ने बोला कि हमेशा नीट वालों को, जेई वालों को, तो उन्होंने बताया, मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ आपको, कि वो बोले कि हमेशा थ्योरी मत पढ़ो, जब आपको सवाल ना बने तो बेसिक सवाल पे जाओ। तो हम लोग यहाँ बेसिक से एडवांस जाने वाले, और हर जगह हम बेसिक से एडवांस से ही जाते हैं। जहाँ आपको समझ में आ जाता है वहाँ से आप पढ़ लो, बेहतर होता है। तो मैं वही बता रहा था कि जैसे कि विजुअलाइजेशन हम लोग करते हैं, वही होता है। बट आ जाओ, यहाँ टाइम बहुत कम होता है अपने पास। तो डिस्टेंस है हमारा, एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल फाइनल है। जैसे कि आप और आपका दोस्त है, आप है और आपका दोस्त है, तो आपके दोस्त के घर जाने के लिए आपको किसी के छत का या दीवार फांद के जाना होता है? नहीं नहीं नहीं, हम दीवार फांद के नहीं जाते। हमारे लिए एक रास्ता बना है, हमारे लिए एक कॉमन रास्ता बना है, हम उसको ट्रेवल करते हैं, फिर अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। बट आपके घर के और दोस्त के घर के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, चाहे दीवार हो चाहे छत हो, हमसे कोई मतलब नहीं। एक शॉर्टेस्ट पाथ वही होती है, ठीक। लेकिन हाँ, आपके घर से और दूसरे के घर, मतलब दोस्त के घर जाने के लिए मेन ही पास होंगे, तो सारे पाते अलग अलग होंगी ना। कोई 100 मीटर पे होंगी, कोई 400 मीटर जानी होंगी, कोई 1 किलोमीटर जानी होगी, मतलब वो वहाँ क्या है, तो पहुँच गए आप। लाइक दैट यहाँ है, जैसे कि हमारा ये पॉइंट है, आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है, आप अपने दोस्त के घर जाने वाले हो, तो ये मिला देते हैं, आपका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही होता है, और इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम लोग यहाँ से निकलते 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 निकलते, ये कहीं से आगे घुस गए उनके घर में। हाँ, ये बड़ी बहुत बड़ी बात हो गई। ये फिर ऐसे टक्कर काट के आ गए, फिर यहीं इतने घूम टहल के जा रहे हैं, तो पहुंच गए। पाथ चेंज हो रही है, ये हम लोग जा रहे हैं, पाथ चेंज हो गई हमारी, ये हम लोग जा रहे हैं, नाचते नाचते आप पहुंच गए। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई हमारी। तो मतलब जो पाथ होती है, डिस्टेंस होती है, वो हमारी सबसे बड़ी होती है डिस्टेंस से। डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ी नहीं होती, ये कभी बड़ी नहीं हो पाएगी किसी भी लाइन से, यहाँ हमेशा। तो ये हमारी होती है एक्चुअल पाथ, जो हम लोग ट्रेवल कर लेते हैं पूरी पूरी जांगल लगा के। सबसे बड़ी पाथ या सबसे छोटी से बड़ी पाथ, मतलब 100 मीटर की रास्ता है, बट मैं उससे नहीं जा सकता। मैं 150 मीटर, 100 मीटर, सॉरी 200 मीटर के रास्ते से मैं जा रहा हूँ, तो हमारी एक्चुअल पाथ की डिस्टेंस हो जाती है। डिस्टेंस डिपेंड करती है पाथ पे, ये बड़ी पाथ है, ये उससे छोटी है, ये उससे बड़ी है, मतलब ये सबसे बड़ी, उससे बड़ी ये, फिर सबसे छोटी ये। इधर गए, अब इधर जाते हैं, तो ये बड़ी बड़ी है पाथ। तो मतलब इसके अलावा ये देखो, ये अगर 2 मीटर होगी, तो ये कम से कम 6 मीटर होगी, और ये कम से कम 15-50 मीटर हो जाएगी। तो मतलब वेरी कर रही है ना, 2 मीटर, 6 मीटर, 50 मीटर, मतलब वेरी तो कर रही है डिस्टेंस में। तो मतलब डिस्टेंस पे ये डिपेंड करती है कौन से पाथ से आप गए हो, ठीक। हाँ ठीक, लेकिन देखो, इट कैन नॉट बी निगेटिव और इट कैन नॉट बी डिक्रीज। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज, कभी भी इंक्रीज नहीं होती, सॉरी, कभी भी डिक्रीज और कभी भी निगेटिव नहीं होती। सर हम नहीं मानते। आज के डेट में हर किसी के हाथ में मोबाइल होती है, वो मोबाइल हर किसी के हाथ में है। उसमें देखो आप एक वो दिया गया है, भाई कहीं कटे ना यार वीडियो, नहीं 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 कटेगी, 4 मिनट हुआ। तो देखो, हाथ में आप सबके मोबाइल है, हाँ है। आज की डेट में मोबाइल वालों ने लॉन्च किया हुआ है कि आप जितने किलोमीटर चलोगे, सब उसमें कैलकुलेट होता रहता है। आज 100 मीटर चले, आज 200 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, मतलब कुछ भी एवरेज मान लेते हैं। 5 किलोमीटर चले आप, मेरे फ़ोन में दिखाता है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मैंने बताया भी था। तो वो किलोमीटर आपकी ऐड होती है। कभी आप घर से बाहर जाओ और आ जाओ, तो जितना जाओगे उतना आओगे, सब ऐड हो जाएगा। ये नहीं घर से बाहर गए, बाहर से घर में आ गए, सब घट के जीरो हो गए, नहीं 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 नहीं। देखना आप कोई भी मोबाइल हो, आज के दौर में, आज के समय में, एडवांस मोबाइलों में सब में है, तो ये कभी भी निगेटिव और डिक्रीज नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। जीरो तब होगा जब आप कहीं स्थिर खड़े हो, ये नहीं कि आप कहीं गए, घूम के घर आ गए तो जीरो। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये नहीं बताता आप घर पे पड़े हो आप जीरो, बट घर से निकले कहीं गए, वहां से घर आ गए, तब जीरो नहीं होगी।
बाकी ये जीरो हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती, डिक्रीज नहीं हो सकती, क्या क्या होगी, जीरो और पॉजिटिव ये हो सकती है। ये स्केलर का होती है। स्केलर का मतलब जितने फुट आप चले, मतलब एक कदम चले जुड़ गया, दो कदम चले तो जुड़ गया, तीन कदम चल गए सब जुड़ जाएगा, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एनीथिंग कुछ भी चलो आप, सब जुड़ जाएगा आपका, उसको बोलते हैं स्केलर। आपके हाथ में एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, चार सिक्का, पांच सिक्का, कॉइन है, अगर आपके हाथ में कॉइन एक एक का आप जोड़ते जाते हो, दैट इज नोन एज स्केलर। जब भी कुछ भी पाए जोड़ दीजिए, मतलब काउंटिंग जोड़ दीजिए, तो स्केलर हो गया। यूनिट हमेशा मीटर होगी, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो। इतना आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लो। सॉरी, आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट में हमारी क्या होती है, हमारी पाथ एक ही होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है, स्ट्रेट होती है, इनिशियल टू फाइनल पाथ होती है। हमेशा कहाँ से, इनिशियल, जैसे कि आपके दोस्त के घर और आपके, सॉरी, आपका घर आपके दोस्त का घर, यहाँ से वहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वही शॉर्टेस्ट पाथ होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक, और हमने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट कहता है मुझे छोटी पाथ चाहिए, सबसे छोटी, तो हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हम लोग इधर से जाते हैं, इधर से जाते हैं, तुम्हारी डिस्टेंस बन जाती है, बट हम लोग ये और ये मिलाते हैं, तुम्हारी एक शॉर्टेस्ट पाथ बन जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, हमको शॉर्टेस्ट पाथ ही चाहिए, मतलब सबसे छोटी। क्लियर हो गया। इसमें कुछ और था, तगड़ी एकदम फील आने वाली, मेरे ध्यान से उतर गई, उसी टाइम उतर गई थी जब मैंने इसको सीखा था, तभी उतर गई थी। बट कोई नहीं, आप ये जानो कहीं भी जाओगे, इनिशियल टू फाइनल की सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगी, स्ट्रेट होगी, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये डिपेंड ही नहीं करती। अगर ये बीच वाली लाइन हम कहें इन तीनों के कंपेयर में कौन सी सबसे कॉमन पाथ है, यही है भैया, सबसे छोटी है, ये है। इन दोनों के कंपेयर, सब में कंपेयर करें, सबसे कॉमन कौन आ रही है, यही आ रही है। सबसे छोटी कौन आ रही है, हमारी कुछ आ रही है 1 मीटर, ये आ रही है। अब ये 1 मीटर हो गई, ये 2 मीटर हो गई, ये 6 मीटर हो गई, ये 50 मीटर हो गई, ये कुछ 70 मीटर हो गई हमारी एकदम नीचे वाली, और ये कुछ 15 मीटर हो गई अपनी। तो सबसे छोटी कहाँ है, सर सबसे बीच वाली है। इसलिए इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। नहीं, हम मानते ही नहीं। एक बात और सुन लो आप, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यही वाली लाइन है, सबसे बीच वाली। इसके भी, इसके लिए कहाँ है, सर घाचापाई मत करिए, कुछ बता दीजिए कायदे से। सुनो सुनो सुनो, एकदम घाचापाई नहीं करेंगे। ए भी सुन लो आप, देखो, ये आपकी छोटी बात है, मैंने ये घुमा के की थी, एक घुमा के की थी, इसके कंपेयर में और इसके कंपेयर में सब डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, ये वाली। मैंने घूम के घूम के घूम के घूम के ये आई, और ये एक दो दो चीज और आई, इसके कंपेयर में और इसके कंपेयर में कौन सी डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, ये वाली। मतलब कॉमन तो है ना, हाँ कॉमन यही वाली है, तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगी, हाँ शॉर्टेस्ट होगी, हाँ, बात खत्म फिर। मतलब ये डिपेंड नहीं कर रही इससे जाओ या इससे जाओ, इस दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट की लाइन कौन सी है, ये। मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पाथ को ही चेंज करो, डिस्प्लेसमेंट हमारी वही बनेगी एक ही। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। देखो, हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं तो मतलब इंक्रीज आ रही है, निगेटिव बोलते हैं मतलब डिक्रीज आ रही है, तो ये हो गई। जीरो का मतलब जैसे हैं पढ़े हैं ऐसे पढ़े हैं, जीरो कांस्टेंट, कहीं जा नहीं रहे, कहीं पढ़े नहीं है, मतलब जीरो मतलब कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, कांस्टेंट पढ़े, तो ये हमारी कांस्टेंट के बराबर मैंने कर दिया है, ये हो गई। और हाँ, इट इज ए वेक्टर फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फॉर्म, इसलिए हमारी होती है चेंज इन पोजीशन। हम लोग वेक्टर में क्या पढ़ रहे थे, आई थिंक हमको अगर याद हो, फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये वहां भी हम लोग किए थे, बट आपको यहाँ सिर्फ पोजीशन देखना है, ये रहा, ये आपको देख लेना चेंज इन पोजीशन, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपने आप में इसकी यूनिट होती है मीटर, हमने लिखा नहीं, छूट गया मेरे से, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, मीटर, डिस्टेंस मीटर होती है ना, लेंथ मीटर, लेंथ डिनोटेड किसमें होती है, मीटर में। आई थिंक आप लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं पढ़ाऊंगा बेहतर क्वालिटी के साथ। ये होगी। और चेंज इन पोजीशन हो गया, क्यों चेंज इन, जैसे कुछ भी कहीं भी जाओ, आप देखो, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ गए, ये एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल, हम बोलने का डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, हम यहाँ से निकले थे, हम यहाँ पहुँच गए हैं, हमको इन दोनों की पाथ मिलानी है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, हमारी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी कुछ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, उसमें आई कैप जे कैप होगी,
जो हमने पहले करा चुका हूँ, मतलब रिवर्जन करवा दी है आपको। ये हो गई, हाँ हो गई। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? वेक्टर फॉर्म एक मैग्नीट्यूड होती है, एक डायरेक्शन होती है। जैसे कि 3 मीटर आगे गया, 3 मीटर ईस्ट में गया, और 4 मीटर ऊपर गया मतलब नॉर्थ गया, 4 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर आगे गया, मतलब डायरेक्शन कहीं दिखा रहा है ना। बट पोजीशन क्या था? कहीं भी जा रहे हैं, हाँ हाँ जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं, उससे कौन सी मतलब होती है हमारी। बट ये हमारी डायरेक्शन बताती है, स्पेस भी बताती है। ठीक, वेक्टर क्या बोलती है? हमको डायरेक्शन और साथ मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की एक जो प्रॉपर्टी है वो वेक्टर है। वेक्टर प्रॉपर्टी शो करवाती है, डिस्प्लेसमेंट कहती है हमको डायरेक्शन चाहिए। ठीक, बाकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ गए हो, कहाँ से गए हो, हमें 2 पॉइंट चाहिए, बात खत्म। लेकिन हाँ, कहाँ से गए हो, कहाँ से पहुंचो, ये डिस्टेंस को नहीं चाहिए। यू नो पाथ देन यू फाइंड डिस्टेंस, यू नो पाथ ये देन यू फाइंड डिस्टेंस, इट कीप इट माइंड। अब नहीं याद है तो याद कर लो, नहीं याद होगा ना, सवाल नहीं बनने वाला। अगर मैंने दे दिया यही, ये देखो, अगर ये दे दिया हमारी इनिशियल, ये हमारी फाइनल, ये एक्स इनिशियल ये एक्स फाइनल 2 4 6 और 4 8 12, अगर दे दिया ना तो स्टेप डिस्टेंस फाइंड करने जन्म बीत जाएगी। ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट हाँ, डिस्प्लेसमेंट ये एक्स फाइनल ये एक्स माइनस कर दो, आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको पाथ की जरूरत नहीं है, बट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमको पाथ चाहिए। ठीक, तो इसको एक बार आप समराइज कर लो, एक बार आप मेमोराइज कर लो। ये हमारी क्लियर हो गई, हाँ क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, एक चीज़ और सुन लो, इसको बोलते हैं स्पीड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। जब आएगी आगे तो वेलोसिटी क्या बोलती है? वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टोटल स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस वन टोटल टाइम। ये हम लोग करेंगे, थोड़ी सी सवाल कर लेंगे, हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक, तो एक बार मेमोराइज कर लीजिए। आप कहीं डाउट हो तो आपके पास सबसे बड़ी हथियार है कमेंट बॉक्स। मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ ना आई हो यहाँ, हाँ तो आना, बस से मत लेके आना आप, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं देगा, एनी वन टीचर। हाँ बस उनको बतानी होगी तो बताएंगे, बट आपको बोर्ड पे जो लिखा मैंने वो नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी आपको बता दूं। ठीक, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाकी लोग तो क्या ही बोला, किसी को कुछ बोलने लायक नहीं है, और बोलना भी नहीं चाहिए। सब अच्छे कर रहे हैं अपने अपने लिए, तो भी यहाँ भी अच्छा ही है। तो ये डिसाइड आप करेंगे यहाँ सब बेहतर है या नहीं, मैं डिसाइड नहीं करूँगा। मैं तो बोलता हूँ भाई, मैं तो बेहतर हूँ, मैं पढ़ाता बेहतर हूँ, मैं अपने लिए सबसे बेहतर हूँ। जो करता हूँ ये चाहता हूँ क्लैरिफाई रहे, किसी भी तरह का डाउट ना रहे, कोई भी चीज़ किसी के लिए बाध्य न बने। बाकी थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्ते, बाय बाय। बाकी कोई डाउट होता है बता दीजिएगा प्लीज़। पूरा ध्यान लगा के बताया हूँ ये पूरी थ्योरी। तो मिलते हैं फिर। बाकी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वही स्पीड और वो, नहीं तो इन दोनों पे सवाल हम लोग भर भर के करने वाले। कल 4 बजे हम लोग लाइव, हो सकता है आ जाए, कल तो लेक्चर ही पहुंचेगा आपको। चलो कोई बात नहीं, हम लोग लाइव करने वाले हैं। इसको आपको पहुंचने के बाद हम लोग लेक्चर शेड्यूल करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस हमेशा हम लोग लाइव करेंगे, क्लास हम लोग यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।